नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति निबंध। आज ये तीसरा वीडियो है। निबंध क्योंकि काफ़ी लंबा है तो इसे मैंने कई भागों में इसका वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तो आप आज देखेंगे इसका तीसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्रकारी की बात चल रही थी कि चित्रकारी जब करी जाती है तो इस तरह से की जानी चाहिए कि लोग उसको दूर से देखकर भी आनंदित हों। इस तरह से ज़्यादा तामझाम या यूं कहें कि एक दूसरे में चित्रों को बहुत ज़्यादा बारीकी से घुसाकर इस तरह नहीं बनाना चाहिए कि हम उसके पास जाकर देखें, क्योंकि इमारत की सुंदरता दूर से दिखाई देती है, उसे हाथ पर रखकर नहीं देखा जा सकता। ये विचार हमने पहले वीडियो में देखे हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कदम्ब के नीचे खड़े हैं। राधा और कृष्ण, कदम्ब का पेड़ होता है, नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है। यानी चित्रकारी की बात यहाँ पर की गई है। राधा और कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे हैं, उस दृश्य को इसमें दिखाया गया है। बल्कि ये जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, यानी कुछ सीखने के विचार से होगी। साधे की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। यहाँ चित्रकारी की विशेषताओं की बात लेखक कर रहे हैं। बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो बताना क्या चाह रहे हैं कि उस कला को देखने और परखने के लिए पत्तियां गिनना, चुनरी हाथ में लेना किसके ले रहे हैं? जो कदम के पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका चित्रण यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठ योग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद यानी आवाज की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथों में पड़कर केवल स्वर ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। अर्थात जो भाव यहाँ उत्पन्न होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्धा हो गई कि एक खरश्वान के गले में भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। खरश्वान क्या है? खर यानी गधा, स्वान यानी उसका बच्चा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप छिप गया। बात यह हुई कि इन विविधा कलाओं के जितने अभ्यासगम्य और श्रम साध्य अंग थे, वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे, उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाऊं। कहने का भाव क्या है? क्या चीज? कलाएं यानी जो भी काव्य रचनाएं हैं, वो अगर हमारे एक मूर्ति के रूप में अगर सामने आ जाती तो उनकी इतनी दुर्दशा हुई है कि उनको देख के पता चलता कि वो बीमार हो गई है। किसी को जलोदर रोग हो गया है, किसी को फील पांव रोग हो गया है। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धारदार तलवार किसी हो गई है। यानी तलवार क्या है? तलवार का कार्य वैसे तो धारदार होना है, उसका जो तेजपन है तलवार का, वही उसको एक अच्छी तलवार के गुण देता है। लेकिन वही तलवार कैसी हो गई है? सोने और रत्नों से जड़ी
गुठली धारदार, जिसकी तलवार की जो धार है वो टूट चुकी है, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। अर्थात जो काव्य रचनाएं हैं वो ऐसी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इन्होंने बताया है कि काव्य पर शब्दालंकार का बोझ लाद दिया गया है, यानी भावों को शब्दों के नीचे दबा दिया गया है सुंदर बनाने के लिए। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जनसाधारण की एक श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे की मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, ये क्या है? उसका शारीरिक बल है। हाथी खड़ा करते, गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी, और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरों की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता की ओर होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही होती है। उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है, यानी जिसको हम विद्वता कहे हैं, ज्ञानता कहे हैं, उसका मतलब क्या है कि उसे बहुत सी बातों की जानकारी है जिसका संचय बहुत ही कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। ये बात विद्वानों की प्रतिभा पर निर्भर है। वह ज्ञान का भंडारी और उपयोग कर्तव्यी दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक भी हो, अच्छा वक्ता भी हो, लेखक भी हो, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वानों में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे। तत्वान्वेषक क्या होते हैं? तत्वों का खोज करने वाले। वे उनसे आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी, अर्थात उनका उपयोग बहुत सही तरीके से किया जा सकेगा। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा में हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस्य या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इसका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में बहुत होती ही है। लंपट कौन होते हैं? जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं, कपटी व्यक्ति होते हैं। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत श्रद्धा अधिक है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, कभी ध्यान भी जाता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए हमारी किसी कलाकार पर, उसकी कला पर हमारी बहुत श्रद्धा है, तो उसमें अगर कोई अवगुण भी है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर जाता है तो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मध्यप या सनकी है जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे, उनकी घृणा को ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। अर्थात कोई कवि है जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है लेकिन वो विलास प्रिय भी है, वो मदिरापान भी करता है, सन की किस्म का इंसान भी है, लेकिन फिर भी जो उसकी कला से प्रेम करेंगे वो उनके दुर्गुणों से पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होंगे। यहाँ तक कि उनके इस दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे, यानी ये दुर्गुण भी उन्हें अच्छे लगेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरोधा स्थितियां नहीं हो सकती। यानी अगर वो किसी के प्रति श्रद्धा रखता है तो वो श्रद्धा का भाव ही रखेगा, चाहे उस श्रद्धे में कितने ही बुरे गुण या दुर्गुण क्यों ना हो। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता कह सकते हैं। यदि श्रद्धांधता समाज में, देखिए श्रद्धा में अंधा हो जाना, श्रद्धांधता यानी श्रद्धा में अंधा हो जाना समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मध्यान्ह, क्रोधान्ध या ईर्ष्यांध। यानी जो मध्य में अंधा हो, जो नशे में अंधा हो जाए, क्रोध में अंधा हो जाए, ईर्ष्या में अंधा हो जाए, ये ज्यादा समाज के लिए हानिकारक है। पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर
और शील संबंधिनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है, यानी थोड़ा बहुत अंश समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि किसी अपव्ययी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। यानी जो उपद्रव किया जा रहा है उसके कवि के द्वारा, उसमें सहयोग कौन कर रहा है? जो उसकी सहायता करता है। जो कवि जी की अपनी सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीनों बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों की पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बंटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। यानी वहां पर वो समाज में अविवेक का जो उन पर दोषारोपण किया जाएगा उससे वो बच नहीं सकते। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका बाद में? इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। यानी जनता जो साधारण लोग हैं उनके लिए जो अपने प्रियजन के या अपने श्रद्धे में जो नैतिकता का भाव है, जो शील का भाव है, जो समाज के प्रति समर्पण का भाव है, वही सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होगा। क्योंकि अगर शील होगा तभी उन कलाओं की उपयोगिता होगी। तो यहाँ पर शील संबंधी जो संपत्ति है उसके प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे सबकीय कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधा और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, यानी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल कनाते बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से चोर, चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। तुच्छ यानी जो निम्न किस्म की इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। यानी बहुत से चोर, ढोंगी, लुटेरे भी इस समाज में ऐसे हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नाद्ध रहना चाहिए। ये उनके रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता दिखाई देता है। यानी कोई धर्म के नाम पर और कोई राजनीति के नाम पर देश का हित करने का जो ढोंग करता है, ऐसे लोगों से समाज को हमेशा सावधान रहना चाहिए। मनुष्य किसी और 3 प्रकार के प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। यानी 3 तरह से मानव किसी से जुड़ता है। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने बाघ की खाल ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली में जा रहा था। एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे, इतना नहीं, इतना लो तो लें। इतने में ही मैं सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो, इसे ले लो। सोचिए तो,
काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र है, वहां न माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। यानी काशी में अगर हम माया को नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ छोड़ेंगे। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है। यानी किसी ने कहा है कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके स्वभाव में उग्रता का भाव भी होता है और कुछ पागलपन का भाव भी, और तब से ये बातें वो अपने स्वभाव में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे और से विधाओं की वैसी ही पर श्रद्धाकर्षण की विधा भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकर्षण की अपनी विद्या में उतनी ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। वे श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोगविलास की एक सामग्री समझने लगते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। किसके निमित्त? मनोरंजन और मानसिक भोग के लिए। ऐसे पर श्रद्धाभिलाषियों को मानसिक ये दुर्व्यसन होगा रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसन का मतलब क्या है यहाँ पर? उपभोग करना। कैसा? बुरा उपभोग करना, या कुछ अपने जो स्वभाव है उसमें इस तरह का आचरण करना जो सही नहीं है। गंजेड़ी और चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। प्रयोजन क्या है? उद्देश्य। अपव्यय क्या है? व्यर्थ करना। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं, जिनका होना उन्हें उतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है, तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उनके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है, यानी ऐसा ही काम करना वो पसंद करते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से अपना कोई लाभ उठाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। यानी जिसके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हैं उसके गुण और कर्म के हिसाब से हमारी ये भावना घटती बढ़ती रहती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित ही नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों ना जाएं। कलई का मतलब क्या होता है? रंग चढ़ा देना, यानी उसको लीप देना।
अपनी भीरुता या चाप, जैसे पीतल के बर्तन पर कलई कर दी जाती है, एल्यूमिनियम की कलई चढ़ा दी जाती है, वैसे ही एक विचार, एक भाव पर दूसरे भाव की परत चढ़ाकर हम बाजार में क्यों ना जाएं। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारें। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात करें, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। यानी जमाना बदल रहा है। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। यहाँ लाइंस रिपीट हो रही हैं कि अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता जाता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर उतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को कुशामत समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र यानी थोड़ा सा भी परिचय मात्र देते हैं। उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है। सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला में प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा मित्र, सच्चा चरित्र और चरित्र छाप सकते हैं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अगर हमारी किसी अच्छे लेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है, रूठा हुआ है, तो भी हम उसका सच्चा चरित्र और चरित्र छाप सकते हैं। उसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त होता है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वहीं यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे फिरे और हरदम उसे घेरे रहे तो वह हमें वहां से हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की है तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। यानी इससे अराजकता फैल सकती है, दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय 3 है: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधना और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। यानी जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है वो समाज की स्थिति की ओर भी ध्यान देता है और सुख की ओर भी ध्यान देता है, और समाज भी उसके लिए इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वह जो दयावश दिया जाता है और दूसरा वह जो श्रद्धा के कारण दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो दयावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण में
समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया उसके प्रति जो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। जन साधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्यों के उपस्थित परिणामों का यहाँ पर निवारण करता है और श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने विचारानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं जो असामर्थ्यों के कारणों के निवारण में समर्थ होते हैं। तो आज हमने जाना कि श्रद्धा कैसे 3 अलग अलग इसके रूपों के बारे में हमने जाना, जिसमें शील है, संपत्ति है, साधन संपत्ति के बारे में जाना, प्रतिभा के बारे में जाना। और आज हमने यहाँ पर देखा कि श्रद्धा 2 प्रकार की, एक तो दया के प्रति और दूसरा यहाँ पर क्या है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो वो यहाँ पर हमने देखा। देखिए यहाँ पर श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वो 2 प्रकार का है, एक तो दयावश, दूसरा श्रद्धा के कारण दिए जाने वाला दान। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।